जो मुइज़ू साहब हैं, जो कि राष्ट्रपति हैं मालदीव के, वो पहुंच गए हैं यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बापू को। अब से कुछ ही देर पहले आपने देखा था कि उनका औपचारिक स्वागत किया गया था राष्ट्रपति प्रांगण में प्रधानमंत्री द्वारा और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब मालदीव के राष्ट्रपति राजघाट में बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं। ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें MOU साइन होने की उम्मीद है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में भी भारत और मालदीव के रिश्ते लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। हेल्थ केयर और शिक्षा की हम बात करें, अर्थव्यवस्था का हमने अभी जिक्र भी किया इकॉनमी टुडे में, और टूरिज़्म को लेकर भी बहुत अहम तौर पर हम मान सकते हैं कि मालदीव और भारत लगातार आगे बढ़ते हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए मालदीव के राष्ट्रपति। तो हेल्थ केयर और शिक्षा का जैसे हमने जिक्र किया, अर्थव्यवस्था और ट्रेड में भी बहुत अहम हम मान सकते हैं कि भारत और मालदीव के बीच व्यापार 4 गुना बढ़ा है। 2022 में दोनों मुल्कों के बीच व्यापार $50 करोड़ का था, जो कि अब लगातार और बढ़ने की उम्मीद है। और उसमें साफ तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो मालदीव कहीं ना कहीं भारत और मालदीव के दोनों के अगर रिश्ते देखें तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। हेल्थ केयर की हम जब बात करते हैं तो अत्याधुनिक के कैंसर अस्पताल तैयार करने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है जब हम मालदीव का जिक्र करते हैं। और मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो कई मायनों पर भारत पर निर्भर है और उस लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो आज राष्ट्रपिता बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, और कुछ देर पहले उनका राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया था। और जैसे कि ये विदित है कि जो राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं वो बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जाते हैं। बापू जिनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और उस लिहाज से शांति और अहिंसा का संदेश देती हुई उनकी ये समाधि, जहाँ पर अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किए कुछ ही देर पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने, और वहाँ पर अब वो जो विजिटर्स बुक है उसमें अपने विचार अंकित करते हुए भी आपको नज़र आएंगे यहाँ पर कि किस तरह से अपने विचारों को वो प्रकट करते हैं। और ये अनुभव जो होता है बापू की समाधि पर आकर, इस अनुभव को वहाँ लिखा जाता है। और कई ऐसे विशिष्ट गण जो उनके साथ जो प्रतिनिधि मंडल आया है उन्होंने भी बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और फिर जो एक सोवेनियर, ताकि वो मालदीव जब जाएं वो उसे लेकर जाएं और बापू को मालदीव में भी याद किया जाए, उन्हें यहाँ भी सौंपा जाएगा। तो ये अहम जो रिश्ता है भारत और मालदीव का, उसमें मेडिकल टूरिज़्म की हम बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान की बात करते हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ये तमाम अहम कारक और घटक हैं जो मालदीव और भारत के घनिष्ठ संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएंगे। और अगर ऐतिहासिक रिश्तों की भी बात करें तो बहुत पुराना संबंध रहा है मालदीव का भारत के साथ, और कभी भी जब कोई नेबरहुड पॉलिसी के तहत अब इस रिश्ते को और आगे बढ़ाया जा रहा है और अगर कभी भी कोई दिक्कत या मुसीबत में मालदीव फंसा है तो भारत हमेशा एक सच्चे दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मालदीव के साथ खड़ा रहा है। और इसीलिए नेबरहुड पॉलिसी के साथ जब प्रेसिडेंट इब्राहिम साले जीते थे 2018 में, तो इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिसी को भी वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि बहुत अहम रिश्ते हैं। तो विजिटर्स बुक में अपने विचारों को अंकित करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अपनी पत्नी के साथ आए हैं भारत यात्रा पर। और ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री ने पदभार संभाला था, तीसरी बार तब वो उनकी शपथ ग्रहण समारोह में भी आए थे अपने विचारों को अंकित करते हुए यहाँ पर। और मालदीव के लिए भारत का बहुत महत्व है। यहाँ पर गांधी से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं एक सोवेनियर के तौर पर मालदीव के राष्ट्रपति को भेंट करते हुए। तो मालदीव के राष्ट्रपति ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सांस्कृतिक संबंधों की बात करें और साथ ही साथ सामरिक संबंध, क्षेत्रीय स्थायित्व, ये तमाम ऐसे कारक जिसमें भारत और मालदीव एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को सुदृढ़ करते हुए। तो अहम है ये यात्रा
ख़ास तौर पर डिफेंस, मेडिकल टूरिज़्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अहम मानी जा रही है। और उस लिहाज से मालदीव सरकार द्वारा तमाम जो कोशिशें हैं भारत के संबंधों को और इम्प्रूव करने की, प्रगाढ़ करने की, वो भी प्रतिनिधिमंडल